आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दाल भरवा करेले। कौन सी ऐसी गलतियां हम करते हैं जिससे हमारे भरवा करेले अच्छे नहीं बनते। और आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपके करेले बगैर कड़वाहट के तैयार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भरवा करेले की रेसिपी। किस तरह से हम दाल भरवा करेले बगैर कड़वाहट के तैयार कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। तो चलते हैं आज की इस रेसिपी की तरफ। तो भरवा करेले बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 किलो करेले ले लिए हैं। इसके लिए आपने ताज़ा करेले लेने हैं, वो भी देसी करेले। देसी करेला जो होता है वो साइज़ में छोटा होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी एक साइड येलो है और दूसरी साइड यहाँ पे ग्रीन है। देसी करेले की यही पहचान है। और इसके अंदर जो बीज होता है वो बिल्कुल नरम होता है। तो कुछ लोगों को ये होता है कि इसकी एक साइड येलो है तो ये करेले ख़राब हैं। ये करेले बिल्कुल ख़राब नहीं होते, बल्कि ये देसी करेला होता है और इसका जायका डबल होता है। तो आप एक बार इस करेले से ये रेसिपी बनाकर ट्राई करें, यकीन माने आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये देसी करेला अमूमन 15 मार्च से स्टार्ट हो जाता है आना। और ये ज़्यादातर मंडी में पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे दुकानदार अक्सर इसे नहीं लेके आते, क्योंकि ये देसी करेला होता है और ये थोड़ा सा महंगा होता है। तो इस रेसिपी में हम 1 किलो करेले का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले करेलों को आपने अच्छे से धो लेना है ताकि इससे मिट्टी उतर जाए। इसके बाद आपने करेलों के ऊपर से हल्का हल्का सा छिलका उतार लेना है। खुरच खुरच के आपने बिल्कुल ज़्यादा नहीं उतारना। यहाँ पे हम थोड़ा सा हल्का हल्का सा छिलका इसके ऊपर से उतार लेंगे। इसके बाद आपने दोनों साइडों से हल्का हल्का सा कट कर लेना और इसके अंदर आपने कट लगा लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो करेले के बीज हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट है। आपने इसे बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, ये भी हम कुकिंग के दौरान इस्तेमाल करेंगे। तो अगर कोई सख्त बीज आ जाए तो वो आप निकाल दीजिएगा और जो नरम होंगे तो वो आप रहने दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे करेलों के ऊपर से हल्का हल्का सा छिलका उतार लिया। इसके बाद यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने नमक का लिया और ये सारे करेलों के ऊपर लगाकर अच्छी तरह से आपने हाथों से मसल देना है। तो इसके बाद हम इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर से कड़वाहट निकल जाए। इसके बाद यहाँ पे आपने एक अदद पतीली ले लेनी है और यहाँ पे हमने 1 पाव चने की दाल ले ली है। इसे मैंने 1 घंटे के लिए धोकर भिगोकर रखा था। इसके बाद आपने इसका पानी निकाल देना है और निकालने के बाद ये दाल आपने पतीली के अंदर शामिल कर लेनी है। तो इसके बाद यहाँ पे हम 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले लेंगे। इसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया, ये भी शामिल कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप हरा लहसुन लिया और ये भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अगर आपके पास हरा लहसुन नहीं है तो आप 15 से 16 जवे इसके अंदर लहसुन के शामिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 अदद टमाटर ले लिए हैं और इसे भी मैंने रफली कट करके शामिल कर दिया। 2 से 3 सब्ज़ हरी मिर्चें कट करके शामिल करेंगे और कुछ स्पाइसेस ले लेंगे, जिसमें यहाँ पे मैंने नमक ले लिया है 1 टेबलस्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, मिक्स साबुत गरम मसाला 1 टेबलस्पून और सुर्ख मिर्च कुटी हुई शामिल करेंगे 1 टीस्पून। ये शामिल करने के बाद यहाँ पे हम 2 ग्लास पानी शामिल कर देंगे और पानी शामिल करके आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसे बॉयल दिलाना है। तो चलें जी, बॉयल दिलाने के लिए हम इसकी आग तेज़ करेंगे और इसे पहले बॉयल दिला लेंगे। तो जब आप देखेंगे कि इसके अंदर बॉयल आ गया तो पहले आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना और मिक्स करने के बाद आपने इसकी आग बिल्कुल मीडियम टू लो कर देनी है और इसे आपने कवर कर कर इतनी देर के लिए पका लेना है कि जो दाल हमारी है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है और पहले आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं कि दाल के अंदर थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है आपको, तो ये हम तेज़ आग कर अच्छी तरह से खुश्क करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। चलें जी, यहाँ पे हम इसके अंदर अब 1/3 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसकी आग तेज़ कर
लेनी है और तेज़ आग कर कर इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया। इसके अंदर आपको ज़रा पानी नज़र नहीं आ रहा, आपने भी अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई करना है। इसके बाद हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे हमने जो करेले थे उनको नमक लगा कर रखा था, इसको मैंने अच्छी तरह से पानी से वॉश किया और अच्छी तरह से आपने निचोड़ कर इसे निकाल लेना है। तो यहाँ पे इसका पानी सारा निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर ये दाल वाला मसाला फिल कर लिया। इसको आपने ठंडा करने के बाद फिल करना है। तो इसी तरह से आपने सारे करेलों के अंदर दाल को भर लेना है। और भरने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने ही मज़े के हमारे करेले लग रहे हैं। तो यहाँ पे ये अभी रेसिपी ख़त्म नहीं हुई, आगे आपने इसे लाजमी वॉच करना है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे आपके करेले बिल्कुल मीठे तैयार होंगे। तो एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलें जी, यहाँ पे अब आपने ले लेनी है एक अदद कढ़ाई। और यहाँ पे मैंने ले ली है एक कढ़ाई और इसके अंदर यहाँ पे सरसों का 1 कप तेल शामिल करेंगे। तो अगर आप इन करेलों को सरसों के तेल में बनाएंगे तो आपके करेले बहुत ही मीठे तैयार होंगे। तो जब भी आपने भरवा करेले बनाने हैं तो उसके अंदर कुकिंग ऑयल का या फिर सरसों के तेल का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इन भरवा करेलों को हमने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इनके ऊपर धागा बिल्कुल नहीं लपेटा, क्योंकि धागा जब मुंह में आए तो बिल्कुल इंसान का खाने को दिल नहीं करता, क्योंकि इंसान का दिल ख़राब होता है और वो उसी टाइम पर खाना छोड़ देता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने धागे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह से हमने यहाँ पे करेलों को तैयार किया और बिल्कुल मज़े के तैयार हुए हैं। यकीन माने आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो करेलों को आपने बिल्कुल स्लो आग के ऊपर पकाना है। अगर आप तेज़ आग के ऊपर पकाएंगे तो ये एकदम से जल जाएंगे और इसकी जो कड़वाहट आपको आएगी। इसीलिए आपने इसे बिल्कुल स्लो आग के ऊपर पकाना है और अच्छी तरह से आपने इसे गोल्डन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करेले हमारे बिल्कुल गोल्डन हुए हैं और इसे हमने बिल्कुल स्लो आग के ऊपर पकाया और बहुत ही मज़े के कड़वाहट के बगैर तैयार हुए हैं। तो अगर आप इन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके करेले भी बगैर करवाहट के तैयार होंगे। तो ये दाल भरवा करेले आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं, यकीन माने लुत्फ ही आ जाएगा। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी दाल भरवा करेले की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।